हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से एक नया रिएक्शन वीडियो लेके आई हूँ और आज बात करेंगे दीपिका कक्कड़ के बारे में। एक बहुत बड़ा हेल्थ अपडेट आई है, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और जो कि अच्छा नहीं है और उनकी हेल्थ को लेके। तो अभी जल्दी लगभग एक महीना हो रहा है दीपिका कक्कड़ को 3rd स्टेज का कैंसर था, लीवर कैंसर था और उनका ऑपरेशन भी हुआ। ट्यूमर जो था वो निकाला गया, लेकिन कुछ दिनों के लिए उनको राहत तो मिल गई थी। फ़िलहाल ये हेल्थ अपडेट ये है कि उनको फिर से उनका जांच हुआ है, फिर से उनका चेकअप हुआ है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, आपको टाइम टाइम पर हेल्थ चेकअप के लिए जाना पड़ता है। आपका अपॉइंटमेंट होता है डॉक्टर के साथ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो स्किप ना कीजिएगा। वीडियो पूरी देखेंगे तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और वीडियो पर अगर न्यू आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं दीपिका कक्कड़ के बारे में। दीपिका कक्कड़ के बारे में एक नई खबर खुल के ये आ रही है कि वो जैसे उनका रूटीन चेकअप होता है, वो चेकअप कराने गई थी। हालांकि उनको जब कैंसर हुआ था तो उनको और भी केयर करनी पड़ती है, साथ में फैमिली वाले भी उनकी केयर करते हैं, खासकर उनके हस्बैंड शोएब। और इसको जब चेकअप के लिए ले जाया गया तो अभी तो उनको सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन डॉक्टर ने एक वार्निंग दी है कि आपको रेगुलर दवाएं लेनी पड़ेंगी। ये आपका ट्रीटमेंट चलता रहेगा, क्योंकि फिर से कैंसर होने के चांसेस हैं। तो ये ऐसी खबर है कि ना दीपिका के लिए, ना उसके हस्बैंड के लिए, ना उसके पूरे फैमिली मेम्बर्स के लिए अच्छी खबर तो नहीं है। किसी के लिए भी नहीं है, उसके चाहने वालों के लिए भी नहीं अच्छी खबर है। क्योंकि जब हम किसी बीमारी से जूझते हैं, उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं और परफेक्ट ट्रीटमेंट लेते हैं, तो अगर हम उससे पार निकल जाते हैं, उससे आगे निकल जाते हैं, वो ठीक हो जाती है बीमारी, तो हम राहत की सांस लेते हैं, साथ में परिवार वाले भी राहत की सांस लेते हैं। लेकिन यहाँ सिचुएशन कुछ उल्टी है, क्योंकि अभी जो एक डाउट्स है ना, वो बने हुए हैं। और जैसे ये नहीं होता कि भगवान ने ज़िंदगी तो दी है, लेकिन शक के दायरे में जीना है। तो वो ऑयली चीज़ें नहीं खा सकती, योगा नहीं कर सकती, बहुत हैवी योगा, बहुत हैवी एक्सरसाइज उनको मना किया गया है। हालांकि जिस हिस्से में उनके लीवर में ट्यूमर था, उस हिस्से को काट के निकाल दिया गया है, क्योंकि लीवर ऐसा ऑर्गन्स है कि वो अपने आप रिकवर कर लेगा। लेकिन फिर भी जहाँ डॉक्टर ने उनको ये हिदायत दी है, ये एक बताया है कि कम से कम आप इसकी देखभाल करिए और बॉइल्ड खाना खाना है, बिल्कुल बहुत सख्त परहेज उनको बताया है। और उनके लिए तो खैर दुख की बात तो है, उनके चाहने वालों के लिए। हालांकि हम सब इंसान हैं, हम उन्हें चाहें या ना चाहें, लेकिन फिर भी हम ये सोचते हैं कि सभी अच्छा रहे, भगवान किसी को ऐसा ना करे। तो अच्छी चीज़, अच्छी बात नहीं आई है, ये जो खुलासा हुआ अच्छा नहीं हुआ है। हालांकि अभी वो बहुत थोड़ा सा दुख में थी। जब वो हॉस्पिटल से बाहर निकली तो उनके पति भी थोड़ा सा सैड थे, उनके चेहरे से साफ नज़र आ रहा था। बच्चा छोटा है, सभी अपनी अपनी लाइफ के बारे में सोचता है। हस्बैंड हैं, बच्चा छोटा है, और कब तक भगवान ने ये ज़िंदगी दी है, कब तक नहीं ज़िंदगी दी, ये इंसान के बस में नहीं होता। क्योंकि जैसे शेफाली जरीवाला के साथ हुआ कि दोपहर तक तो वो पूजा पाठ में थी, व्रत थी, सब कुछ हुआ, शाम तक खबर आती है कि वो उसकी डेथ हो गई। मतलब रात में उसकी डेथ हो जाती है। खबर तो रात में 1 बजे 1:30 बजे आ गई थी, तो हम लोगों को तो सुबह ही पता चला। तो ऐसे ही इंसान का कुछ पता नहीं है। तो दीपिका भी इसी डाउट्स में जी रही हैं, और थोड़ा डर तो है, भय तो रहता ही है इंसान के अंदर जब आपके बच्चे छोटे हों। क्योंकि मैं इसे बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि मुझे भी ऐसी ही कुछ बीमारी हुई थी, तब भी मेरा जो बेटा है बहुत छोटा था, 1.5 साल का था। तो मुझे लगता है कि जो लेडी इस रास्ते से गुजर चुकी है, या जो भी इंसान गुजर चुका है ना, वो दीपिका की जो सिचुएशन है, दीपिका के जो हालात है, उसके दिल की जो बातें हैं, उसके दिल का जो दर्द है ना, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो भगवान करे दीपिका स्वस्थ रहे और अभी भगवान उसको लंबी उम्र दे। हालांकि भले ट्रीटमेंट चले, भले ही आप ऐसे करिए, लेकिन भगवान उसको अभी सही सलामत रखे, क्योंकि उसका बच्चा छोटा है, उसे ज़रूरत है, और अभी पति को भी ज़रूरत है, घर है उसका। फ़िलहाल
आगे देखते हैं। फिर इसके आगे दीपिका को सख्त नियम पालन करने होंगे अपनी लाइफ में। ऑयली खाने से बिल्कुल दूर रहना होगा, हेल्दी फूड खाना होगा थोड़ा थोड़ा, और ऐसा खाना खाना होगा कि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। ये जो उनके यहाँ बनता है, जैसा कि आप देखते हो, अगर आप देखते होगे तो आपको पता होगा, नहीं तो मैं बता देती हूँ। खैर ज़्यादा ऑयली तो नहीं, लेकिन फिर भी ये जो मुर्ग मुसल्लम या नॉन वेज वेज ये सब जो होता है ना, ये सब कितना ऑयल बहुत ज़्यादा रहता है ना, तो इन सब से इनको दूर रहना। अपनी बहुत ज़्यादा मतलब एक केयर होती है ना, एक बहुत ज़्यादा वाली केयर, तो वो करना है। अभी जीना है उसको बच्चे के लिए, अपनी फैमिली के लिए। और हम सब दुआ करेंगे, आप भी दुआ करना कि दीपिका जल्दी से स्वस्थ हो जाए। ससुराल सिमर की जो हीरोइन है वो जल्दी से स्वस्थ रहे, और हमेशा ये जो एक उसकी ज़िंदगी में आया है ना ट्रॉमा, वो उससे बाहर निकले। तो बहुत ही खबर तो अच्छी नहीं है, लेकिन ये है कि हम उसके लिए दुआ कर सकते हैं। हालांकि इस दुनिया में बहुत लापरवाही से लोग जीते, अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते। जैसे मैंने आगे शुरुआत में शेफाली का जिक्र किया, शेफाली ने सिर्फ इसलिए अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाई कि वो गोरी बनी रहे और जवान बनी रहे, तो इसलिए वो पिल्स लेती थी, इंजेक्शंस लेती थी। तो ये बताइए कि जब हम नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो कहाँ तक सही है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, ये जो एक्ट्रेस होती है ना, जो ये बॉलीवुड से जुड़ी होती हैं या ये एक्टिंग के कैरियर से जो जुड़ी जितनी भी हस्तियाँ होती हैं ना, इनके दिमाग में अजीब सा भूत सवार रहता है कि मैं कभी बुढ़ी नहीं होंगी और मुझे ऐसे ही जवान दिखना है, ताकि लोग मुझे काम देते रहें, मैं बहुत दिन तक काम कर सकूं। तो पता नहीं कैसा इन लोगों के यहाँ फितूर ये बनता रहता है दिमाग में, और चलता भी रहता है। मतलब बहुत से मैंने देखे ऐसे देखे। श्रीदेवी भी बहुत सारी सर्जरी कराई थी उन्होंने, इतनी इतनी दवा लेती थी, सिर्फ किस लिए? सुंदर रहने के लिए। तो जब किसी के फैमिली में ऐसा कोई हो जाता है और ऐसी डेथ हो जाती है इसी वजह से, तो फिर जो पीछे वाले जो लोग रहते हैं ना, तो उनको एक सबक मिलता है कि नहीं, हम नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप 16 की हो तो 16 की दिखोगी, हाँ 16 की हो तो 20 की नहीं दिखना चाहिए, 16 की हो तो 14 की दिखो, 13 की दिखो, ऐसे होना चाहिए। तो आप उसको ये जो आर्टिफिशियल चीज़ें लेने के बजाय आप नेचुरल चीज़ें लीजिए, घर में ख्याल रखिए, सब अच्छी चीज़ें लीजिए जो कि साइड इफ़ेक्ट ना हो। लेकिन ये जो ये हीरोइन और ये जो हीरो हैं, एक्ट्रेस और एक्टर, तो ये ऐसी जगह मुड़ते हैं कि सर्जरी करा लो, ऐसा करा लो। किसी किसी का चेहरा तो देखिए ना, जो रियल होता है वही अच्छा लगता है, जब सर्जरी करा के आते हैं तो ये देखिए कितना गंदा चेहरा हो जाता है। और ये जो बोटॉक्स के इंजेक्शन्स लेती हैं, तो मैंने सुना है कि वो जब लगाया जाता है फेस पे तो उसमें स्वेलिंग आती है, आँखें सूजती हैं, चेहरा में सूजन आती है और दर्द बहुत होता है, आँखों से पानी गिरता है। इस इतने दर्द को सहने के बाद फिर वो स्वेलिंग धीरे धीरे कम होती, तो आपकी स्किन टाइट हो जाती। हे भगवान, इस सुंदरता को इतना इतना ज़रूरी है कि ज़िंदगी दांव पे लगा देना, ये तो कहीं की बुद्धिमानी नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। आज की दुनिया में कोई चीज़ भी शुद्ध नहीं है। कोशिश कीजिए अपने घर का स्वस्थ, साफ सुथरा, हेल्दी खाना खाने की। ये जो बाहर के पुचके, पानी वाले बतासे, दही वाले बतासे, पिज्ज़ा, बर्गर, वेज नॉन वेज जो भी आप कोई भी खाते हो, ये सब बहुत जहर है, बहुत ज़्यादा जहर है। जो समझते हैं वो नहीं खाते, वो सिर्फ अपना घर का खाना, अपने घर का पानी लेके ही चलते। आपको पता है शिल्पा शेट्टी कितनी बढ़िया योगा करती, लेकिन वो पानी कभी भी नहीं लेके ऐसा भूलती नहीं है, वो पानी कभी बाहर का नहीं पीती। उसके साथ उसका केन चलता है और केन लेके एक उसका नौकर हमेशा साथ में रहता है। 15-20 लीटर का गर्म पानी लेके चलती है गुनगुन, हमेशा मैंने देखा है। तो जो केयर करेगा वो ही बना रहेगा। और अपने शरीर का ध्यान रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ पॉजिटिव वे में जाइए, गलत वे में मत जाइए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।